नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। ईवीएम में वोटों की चोरी होती है, धांधली होती है और हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। सीएसडीएस की रिपोर्ट के इस दावे ने बवाल मचा दिया है। आपको बता दें, खुलासा तो सूचना आयोग की तरफ से भी किया गया है। सूचना आयोग का कहना है कि जो ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सवाल किए जाते हैं आरटीआई में, उसका जवाब हम तो देना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमें डेटा ही नहीं उपलब्ध करवाता है। तो 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के ठीक पहले चुनाव आयोग चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहना है सूचना आयोग का, क्या कहती है रिपोर्ट और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, हम आपको सुनाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 पीएम पर जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील नरेंद्र मिश्रा जी। मैं 4 पीएम पर उनका स्वागत करती हूँ और इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। नमस्कार सर। अब वोटिंग के लिए सर 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है और वोटिंग के लिए एक हफ्ते का भी समय नहीं बचा है, लेकिन उसके पहले ही लगातार खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और गजब के खुलासे हो रहे हैं। चुनाव आयोग चारों तरफ से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें सर, सीएसडीएस की रिपोर्ट आई है और इस सीएसडीएस की रिपोर्ट में पब्लिक ने साफ साफ कह दिया है कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जब सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि ईवीएम से वोटों की चोरी की जा सकती है, तो 56% से ज्यादा लोगों का कहना है कि हाँ की जा सकती है। 17% कहते हैं हाँ होती है और उसमें 28% कहते हैं कि हो सकती है और 11% कहते हैं कि चोरी की गुंजाइश है। वही 16%, सिर्फ 16% को भरोसा है कि ईवीएम से धांधली नहीं हो सकती। अब ईवीएम से धांधली नहीं हो सकती, इसके लिए इस धांधली को रोकने के लिए चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। लेकिन सर, सीएसडीएस का ही सर्वे कहता है कि चुनाव आयोग पर भी पब्लिक को भरोसा नहीं है। जो भरोसा 2019 में 51% पर था, अब 28% पर आ गया है। तो क्या कहेंगे सर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और उसके ठीक पहले ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। क्या ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में असरकारक रहेगी सर? आज भारत देश के लोग 4 पीएम जैसे जो चैनल है, देश के जो यूट्यूबर्स चैनल, इन्होंने देश में जनता में तरह तरह के प्रश्न उठाए, जिस प्रश्न का जवाब इस समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर के मैंने आप लोगों के माध्यम से हमारी पिटीशन जो अभी 16 तारीख को लग रही है, आ रही है, उसमें भी मैंने बहुत बार बोला है कि जिसमें कोई भी पोलिंग बूथ हो, उस पोलिंग में कौन सी ईवीएम नंबर की सीरीज वहां पर चालू है वह पता होना चाहिए। एक वीक पहले उस सर्किट उसको पब्लिश करना जरूरी है। पॉइंट नंबर इसका सब पॉइंट नंबर ए है। पॉइंट नंबर 2 इसका, यानी सब पॉइंट नंबर 2 इसका बोल रहा हूँ, इसको आरटीआई के दायरे में होना चाहिए। मैं आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, मैं उसमें भी उस समय पर भी बोला हूँ। इसी का पॉइंट नंबर सी है, इसी का जो छोटी छोटी प्लेयर है कि जो भी ईवीएम और सर्किट्स जो मैन्युफैक्चर बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएसएल जो बना रहे हैं इस समय पर, वो पूरे के पूरे कंप्लीट तरीके से बीजेपी या रूलिंग पार्टीज के पीपल्स है वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो सर, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, सबसे बड़ी बात तो ये निकलकर सामने आती है कि जिन लोगों को वोट करना है उन्हीं को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अब तो ये कहने लगा है सीएसडीएस का सर्वे, चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है। और चुनाव आयोग तो सर इस तरीके से शक के घेरे में आ गया है कि जो भी सवाल किया जाता है उस पर जवाब ही नहीं देता है। आप लोग सवाल करते हैं, आरटीआई लगाते हैं, जवाब नहीं निकलकर सामने आता है। अब क्यों नहीं जवाब निकलकर सामने आता है, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। सर, सूचना आयोग का कहना है कि हम तो जवाब देना चाहते हैं, लेकिन ये चुनाव आयोग हमें जवाब नहीं देता है, डेटा उपलब्ध नहीं करवाता है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर किसी तरह का, इसलिए हम जवाब नहीं दे पाते हैं। लोग सालों चुप पे बैठे रहते हैं, जवाब ही नहीं देते, इसलिए आरटीआई का जवाब नहीं निकलकर सामने आता है। अब आप देखिए सर, चुनाव होने वाले उसके ठीक पहले दो सरकारी संस्थाएं आपस में टकराई जा रही हैं सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगभग 1 साल से जो सूचना आयोग है उसके पास कई हजारों आरटीआई के एप्लीकेशन पेंडिंग है जो रिलेटेड है ईवीएम से, वीवीपैट की पर्चियों से, ये मैन्युफैक्चरिंग से, ईवीएम कौन सी पोलिंग पर कौन लगाएगी उसके सीरीज नंबर की मैचिंग से, उसमें जो ईवीएम है उसके ग्लास जो मोटे लगाएगी उसके कारण से क्यों लगाए जा रहे हैं, जो 7 सेकंड की लाइट जल रही है उसके कवच को स्पष्टीकरण को लेकर के, और इलेक्शन का जो सूचना आयोग है उसकी ये जिम्मेदारी जवाबदेही होती है कि जो आरटीआई 275 का एक्ट है उसके अंदर दायरे में रह करके वह सूचना को प्रोवाइड कराए। पर यह डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। यह ध्यान रखने की आवश्यकता है
कि ये जो आज डेटा हमें सुबह आए हैं, ये आज मतलब मंडे को हम इन सारे डेटाओं को सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटीशन 16 को सुनवाई हो रही है, उस पे भी हम एनेक्सस करेंगे कि यह सर्वे रिपोर्ट है 56% पीपल्स, एक सिंगल पीपल नहीं कह रहा है, हम कह रहे हैं, भारत देश का आम नागरिक भी कह रहा है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो भी कह रहा है, इसके साथ 56% पीपल भी कह रही है ऑनरेबल। इसके साथ में आप यह भी देखें कि जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है वो भी कह रहा है, जो कि लगभग 60% पीपल का प्रेजेंटेशन कर रहा है, वो भी कहता है। इसी के साथ में यह भी देखने की जरूरत है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहा है, जो छोटी रीजनल पार्टीज हैं, जो इंडिया अलायंस में सॉरी एनडीए गठबंधन में नहीं है, वो सारी डिमांड कर रही हैं कि नहीं, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और फ्री ऑफ इलेक्शन होने के लिए जो ईवीएम की गड़बड़ियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए वोटर को पर्ची देना अनिवार्य किया जाए। वोटर को पर्ची दिया जाए, बाजू में बैलेट बॉक्स रखा रहे और उसमें डाली जाए और उसके साथ में उसको काउंट किया जाए। इसी के साथ में दो यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि यहाँ पर अब सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो सूचना आयोग भी लगा रहा है कि हम तो सूचना देना चाहते हैं लेकिन चुनाव आयोग नहीं जवाब दे रहा है। अब चुनाव आयोग की सर कैसी तानाशाही चल रही है, इस पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए आपको सवालों के जवाब तो देने ही होंगे, और जवाब नहीं दे रहे हैं। अब सूचना आयोग कह रहा है कि चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, और सर जब कोई जवाब नहीं देता तो शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। क्या कहेंगे सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रह गया है, वो बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया बन चुका है। इसका ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसीलिए तो वो भारत देश के इतने बड़े लेवल पर विपक्ष, भारत देश के इतने बड़े लेवल पर जो ये CS GS की जो रिपोर्ट है वह कह रही है, भारत देश के सारे वकील लड़ रहे हैं इस केस के खिलाफ में। अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुंबई में जाकर के एक भाषण में बोला है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत देश के वकील सिर्फ कानून की बात करते हैं, नहीं, कानून की बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब वो राजनीतिक बातें और किसी पार्टी स्पेसिफिक की तरफदारी करते हैं, तो वो उनकी भी बात स्पष्ट हो जाती है इसके आधार पर कि भारत देश का जो संविधान है, जिसमें सूचना आयोग है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इन सब की बातें हम भारत देश के वकील करें। और उन्होंने भी डायरेक्शन इस तरीके से दे दिया जिससे स्पष्ट होता है कि जो सूचना आयोग है वो भी अपने ड्यूटी पर आ गया, जिसके लिए वह स्पष्टीकरण के लिए आज वह खूब खुल के बोल रहा है कि 1 साल से लगभग हमें ये सारी जानकारियां नहीं मिल रही। अब यह कहीं न कहीं इशारा सर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, लोग स्पष्टीकरण ही नहीं देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। और दूसरी बात ये है, जैसा कि आपका कहना है कि अब तो सूचना आयोग भी निकलकर सामने आ गया है, वो अपना काम करना चाह रहा है, पूरा सिस्टम काम करना चाह रहा है। अब सिस्टम को हैंग कौन कर रहा है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि सर आपको बता दूं कि 87 पूर्व नौकरशाहों ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि आप केंद्रीय मशीनरियों को कंट्रोल कीजिए, और अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे सर? अब तो हर कोई सामने आ गया है। 87 जो अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने आज स्पष्ट कर दिया, IAS ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी लेटर लिख करके कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील ही बस नहीं लड़ रहे हैं, 87 जो IAS ऑफिसर जो डायरेक्ट फ्रंट फुट में आके हैं, वह भी अपने तरीके से अपने रिलेशन में जो IAS ऑफिसर होंगे, जो कंसर्न अथॉरिटीज होगी, तो उन्होंने स्पष्ट लाइनों में यह भी स्पष्ट किया है कि कंट्रोल द सेंट्रल गवर्नमेंट मैकेनिज्म, जो इनकी मैकेनिज्म है, जो मशीनरी है, उसको कंट्रोल करे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। यानी वह भी इंडिकेट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस मशीनरी का मिसयूज कर रही है कंप्लीट तरीके से। आप खुद देखिए कि जहां-जहां बड़े सारे कैंडिडेट बीजेपी के रूलिंग पार्टी के जा रहे हैं, लोग भगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महंगाई इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। इन्होंने, आपने देखा, बेरोजगारी देश की चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार है, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति किया। आप देखिए पूरे भारत देश में बहुत सारे, देखा मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, एक कैंडिडेट एक अकेला ही अपने से जा रहा है, यानी कोई उसके साथ में जनबल नहीं है, कोई उसके साथ में जनता जनार्दन नहीं है। यह क्या इंडिकेट करना चाहता है? भारत देश के हर व्यक्ति से परेशान। सवाल आपने जो खड़ा किया, ये सबसे अहम सवाल है कि आपको इतनी सीटें मिल रही हैं, आपको इतने वोट मिल रहे हैं। अगर आपको इतने वोट और इतनी सीटें मिल रही हैं और आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो पब्लिक आपके साथ खड़ी हुई क्यों नहीं नजर आ रही है? आखिर क्यों आपका जो रथ है वो अकेले चला जा रहा है? सर जी, इसी में मैं आपको स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जब आपका 400 का नारा है, आप फुल मेजोरिटी में हैं, फुल मेजोरिटी में आप दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, 543 सीटों में आप चाहते हैं कि 400 आप ही को मिल जाएगी, 150 के आसपास में इंडिया अलायंस पाएगा, तो फिर आपको यह प्रश्न की भी जवाब की, क्या फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने के लिए आप भी आइए
हम लोगों के साथ में, इंडिया अलायंस के साथ में आइए कि करंट रूलिंग पार्टी इस तरीके में कंप्लीट वायलेशन कर रही है, जो 16 तारीख को एक अच्छा जजमेंट किया आप लोग पूरे भारत देश के लोग उम्मीद करें। हाँ, तो सर ये सब प्रूफ, एक तरीके से ये सब सबूत और भी ज्यादा जो ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान के लिए ये एक सबूत के तौर पर और अच्छे से काम करके दिखाए। बहुत ज्यादा ये मंडे को हम लोग फाइल करेंगे। अब इसको आ गया है, बहुत सारे एविडेंसेस आ गए हैं, हम लोग मंडे को एक फिर से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में इसको फाइल कर रहे हैं। और मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, आखिरी सवाल रहेगा कि ये जो सर सूचना आयोग का जो खुलासा है, ये देखा जाए तो अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कि आखिर सूचना आयोग जवाब देना चाहता है और चुनाव आयोग जवाब नहीं देने दे रहा है। आखिर किस दम पर ये किया जा रहा है, किसकी शय पर ये किया जा रहा है? अब तो सर जो शक है वो किस तरीके से और भी ज्यादा गहराता जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्या कहेंगे सर सूचना आयोग के बयान पर? सूचना आयोग अपनी अभी चुनाव के समय पर यह बोला, अच्छी बात है, इसको थोड़ा और पहले बोलना चाहिए, इससे हम लोगों की जो प्रेडिक्शंस के ग्राउंड्स होते हैं उसको हम लोग और मजबूती के साथ प्रेजेंट करते हैं। शायद स्थिति और भी अलग हो सकती थी, क्योंकि कुछ चीजें आप समय के साथ या समय के पहले कर ले, ज्यादा अच्छा प्लान होता है। पर यहाँ पर खैर कोई बात नहीं, अभी मैटर हमारा 16 को लग रहा है, हम लोग इसको सीधा खड़े होते ही मेंशन करेंगे। अभी समय है हमारे पास, पिटीशन में अमेंडमेंट कर लेंगे, अभी तुरंत ही हम लोग आज इसको करेंगे और इसके साथ में फाइल करेंगे, तो ज्यादा अच्छी चीजें हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने 4 PM को समय दिया और हमें ये जो पूरी डिटेल है, ये जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि 16 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान के लिए जो सुनवाई होने वाली है, उसमें ये सबूत निकलकर सामने आए और ये सबूत काफी ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि सीएसजीएस का जो सर्वे है उसमें जितने लोगों से सवाल किया गया उसमें से 56% लोगों का कहना है कि हमें शक है कि ईवीएम से चोरी की जा सकती है, वोटों की धांधली की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग पर भरोसा घटा है। पहले 51% 2019 लोकसभा चुनाव में करते थे, अब 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ 28% करते हैं। अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग का क्या होगा? चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देगा? वैसे भी चुनाव आयोग जवाब तो देना चाहता नहीं है, फिर चाहे वो सूचना आयोग ही क्यों ना पूछे, आरटीआई ही क्यों ना लगाई जाए, लेकिन अब तो जवाब देना होगा, क्योंकि अब सवाल कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम अदालत करने वाली है, सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने वाला है, उसके ठीक पहले 16 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव पलटने वाला है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।